परमात्मा राधा कृष्ण के चरणार बिंदुओं में शतकोटि नमन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। मित्रों, ग्रहों में शुक्र बड़ा विशिष्ट ग्रह है। किसी की स्त्री के बारे में या किसी स्त्री के विषय में यदि आपको जानकारी लेनी है कि किसकी स्त्री कैसी है, उस पुरुष विशेष का जैसा शुक्र होगा वैसे ही उसकी पत्नी होगी। शुक्र स्त्री का कारक है, स्त्री ग्रह है। शुक्र जितने प्रकार की श्वेत सफेद चांदी से लेकर के चीनी इत्यादि तक जो भी चमकीली और श्वेत वस्तुएं हैं उनका स्वामी है। दिशाओं में पूर्व और दक्षिण के मध्य की जो आग्नेय दिशा होती है उसका स्वामी है। जो छत्र होता है, जो देवी देवताओं पर लगाया जाता है, चांदी का छत्र, चमर, सुंदर, बेहतरीन, एंटिक रेशमी वस्त्र, अच्छे कपड़े, और स्त्री और जितने भी प्रकार की खट्टी चीजें हैं, खटाई, चाहे वो आम का आमचूर है, चाहे वो आम्र का अचार है आम का, चाहे वो इमली की खटाई है, जितने प्रकार की खट्टी चीजें हैं, जो लोग खटाई पसंद करते हैं, चटपटा खट्टा जो पसंद करते हैं खाने में, वो शुक्र है। ऐसे व्यक्तियों का शुक्र अच्छा माना जाता है। शुक्र न तो वृद्धावस्था का स्वामी है न बाल्यावस्था का स्वामी है। युवावस्था का, जवानी का कारक है, यौवन का कारक है। जितने भी प्रकार के लग्जरी वाहन हैं उनका स्वामी तो है ही है। और जितने भी प्रकार की नमकीन है, खट्टी मीठी नमकीन है, जितने प्रकार के चटकीले भड़कीले जो भी नमकीन है उसका स्वामी है। राजसी वृत्ति, सुख और उपभोग का जो सामान है, जिससे सुख मिलता है और सम्मान मिलता है। वेदों में शुक्र यजुर्वेद है, यजुर्वेद का स्वामी है, शुक्र कारक है। और जितने भी प्रकार की संसार में सुंदरता है और सुंदरता को बढ़ाने वाली जितनी भी कॉस्मेटिक्स है, क्रय विक्रय कॉस्मेटिक्स का
लेडीजों से संबंधित, स्त्रियों से संबंधित जो भी श्रृंगार का जो सामान है, स्त्रियों के जो नए नए प्रकार के वस्त्राभूषण हैं, उनका व्यापार, उनका क्रय और विक्रय। सफेद घोड़ी जो होती है, श्वेत कलर की घोड़ी, श्वेत कलर का घोड़ा या घोड़ी, विशेष रूप से घोड़ी, उसका कारक है। और जितने भी कवि हैं, जो भी कवि हैं या जो गायक हैं, जो बहुत सुंदर गाते हैं या बहुत अच्छे कंठ, सुरीले कंठ वाली जो गायिकाएं हैं, जिनका व्यवसाय अर्थात जिनका जो सम्मान जितना भी है वो गायन विद्या के कारण है। स्वर सामग्री से लेकर के श्रीयुता लता मंगेशकर से लेकर के जितने भी गायिकाएं हैं या जितने भी अच्छे गायक होते हैं या जो अच्छी बांसुरी बजाने वाले होते हैं, बीणा बजाने वाले, बांसुरी वादक, या जो लोग इत्र का या परफ्यूम का जो कार्य करते हैं, या जो माला बेचने वाले हैं, विभिन्न प्रकार के पुष्पों की मालाएं हैं, या जो आर्टिफिशियल जो मालाएं अब तो चलने लगी हैं, आर्टिफिशियल मालाएं, इन सभी वस्तुओं का शुक्र अकेला कारक है। अन्य बहुत सारी चीजें हैं, उन सभी का कारक है। विद्वानों ने कहा कि यदि शुक्र लगन से द्वितीय भाव में अर्थात धन भाव में बैठा हुआ हो, लेकिन शर्त वही आ जाती है कि शुक्र युवावस्था का हो, क्योंकि युवावस्था का ही कारक है शुक्र। शुक्र यदि मृत अवस्था का हुआ या अस्त हुआ या शत्रु राशि का हुआ या पापक ग्रह, यदि भी पापक ग्रह का मित्र है, लेकिन जो अनुभव में आता है वो ये आता है कि शुक्र राहु या शनि से दृष्ट ना हो, द्वितीय भाव में तो हो, या ये ग्रह उसके साथ ना बैठे हों। युवावस्था का हो शुक्र तो बहुत अच्छा फल देता है, जातक को धनाढ्य बनाता है, धनी बनाता है, वैभवशाली बनाता है। जिनका शुक्र द्वितीय भाव में होता है, बहुत श्रेष्ठ स्थिति में होता है, उनकी वाणी बड़ी सुमधुर होती है, कंठ बड़ा रसीला होता है। इस प्रकार के व्यक्ति गायक होते हैं या कवि होते हैं, या गायन या वाद्य विद्या से, वाद्य यंत्रों से वादक हो सकते हैं, या अच्छे गायक हो सकते हैं, अच्छे कवि हो सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों के विचार, उनका रहन सहन बड़ा कुलीन होता है, स्वच्छता सफाई पसंद होते हैं और सुंदर होते हैं। भाग्यवान शुक्र बनाता है। भाग्यशाली वही होता है जिसका शुक्र अच्छा होता है। द्वितीय भाव में शुक्र भाग्यवान तो बनाता है, अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है। परिवार भी अच्छा मिलता है, ऐसे जातकों को अच्छे परिवार वाले होते हैं, विद्वान होते हैं, बड़े गुणी होते हैं। रत्नादि का जो व्यापार है, जौहरियों का जो व्यापार है, हीरा पन्ना मोती माणिक
जितने भी प्रकार के रत्न हैं, उपरत्न हैं, वो द्वितीय भाव से देखे जाते हैं। यदि शुक्र उसमें द्वितीय भाव में जातक की कुंडली में अच्छा बैठा है तो इन सबके व्यापार से अच्छा फल मिलता है, जातक धनी होता है। या जातक इनमें रुचि रखता है, इनको पहनने का शौकीन होता है, आभूषण पहनने का शौकीन होता है, घुंघराले बाल रखने का बड़ा शौकीन होता है, बालों पर बड़ा सजने संवरने पर बड़ा व्यय करता है, वस्त्रों पर व्यय करने वाला होता है, यानी राजसी स्वभाव होता है, राजसी रहन सहन होता है, जेवर आभूषण वस्त्रों का शौक, श्रृंगार में रुचि, और जितने भी विलासिता के जो भी सामान है, अच्छा घर, मौज मस्ती करना, दिल खोल के खर्च करना, घूमना फिरना, हास परिहास करना, मनोविनोद करना। अगर शुक्र अच्छा है, पाप पीड़ित नहीं है, युवावस्था का है, शत्रु राशि का नहीं है, अस्त नहीं है तो, और जब द्वितीय भाव में शुक्र अच्छी स्थिति में होता है तो जातक स्वयं भी धनी होता है और ससुराल भी धनवान मिलती है। ससुराल से बहुत अच्छे संबंध रहते हैं ये द्वितीय भाव में जब शुक्र होता है। अच्छा शुक्र हो तब जातक कितना ही खर्च करता रहे, द्वितीय भाव में यदि शुक्र है तो संपत्ति कभी कम नहीं होगी, मौज मस्ती में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसे जातक के परिवार से, अपनी ससुराल से, मित्रों से, सभी से बड़े अच्छे संबंध रहते हैं। और जातक का अगर शुक्र द्वितीय भाव में अच्छा है तो जातक क्लीन शेव रहता है। अच्छा, ऐसे जातक में बड़ी विशेषता होती है जिसका शुक्र द्वितीय भाव में अच्छी स्थिति में होता है कि जातक सांसारिक प्रेमी भी होता है और ईश्वरीय प्रेमी भी होता है। दोनों प्रकार की भावनाएं उसमें भरी रहती हैं, यानी धर्म पर भी चलने वाला होता है, धार्मिक भी होता है, दयालु भी होता है, दानी भी होता है, राजसी स्वभाव का भी होता है, ठाठ बात से जीवन जीने वाला भी होता है, खर्चा करने वाला भी होता है, और परमात्मा को मानने वाला भी होता है, धर्म को मानने वाला होता है। इतने गुण होते हैं, बहुत सारे गुणों का खान हो जाता है, भंडार हो जाता है। ऐसे जातक बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, और प्राय ऐसा भी देखने में आता है जैसे जातकों के घर में प्राय छोटे छोटे बच्चों की किलकारियां गूंजती रहती हैं। अच्छा, एक चीज तो अनुभव में आती है कि शुक्र द्वितीय भाव में अच्छा है, पाप पीड़ित नहीं है, सूर्य या मंगल से युति बना के नहीं बैठा है, सूर्य मंगल की दृष्टि नहीं है, शनि राहु से बचा हुआ है, शनि राहु की उस पर कृपा नहीं हुई है। तो ऐसे जातक 60 वर्ष तक, 60 ईयर तक खूब धन कमाते हैं, खूब व्यय करते हैं, उसके बाद में कुछ परेशानियां आने लगती हैं, लेकिन 60 वर्ष तक तो वरदान मिलता है, शुक्र अच्छा होता है द्वितीय भाव में। तो चंद्र साथ में हो या चंद्र की दृष्टि हो तो शुक्र में और पावर आ जाती है। मित्रों का सहयोग बहुत मिलता है जातक को, मित्रों के सहयोग से जातक बहुत बड़ा व्यवसायी व्यापारी बन जाता है, बहुत धन कमाता है, यशस्वी होता है। परंतु शुक्र अशुभ प्रभाव में यदि है तो संतान की चिंता रहती है, पुत्र संतान का होना बड़ा कठिन हो जाता है, या संतान से कष्ट मिलता है। विषय आता है कि मेष, सिंह और धनु, ये जो 3 राशियां हैं,
ये द्वितीय भाव में इनमें से कोई सी भी राशि में शुक्र बैठा है तो जातक की जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो बहुत उच्च होती हैं, उच्च क्वालिटी की महत्वाकांक्षा वाला होता है। चंद्रमा पर फ्लैट बनाना चाहता है, वहीं अपना प्लाट बुक कराता है, फ्लैट बनाने की सोचता है, इतने महत्वाकांक्षी हो जाता है। मेष, सिंह या धनु राशि का शुक्र ये द्वितीय भाव में हो तो अच्छा, गंभीर नहीं होता, समय की प्रतीक्षा नहीं करना चाहता। इन राशि में जब शुक्र होता है, मज्जन फल पेखी तत्काला, यानी जो भी हो तत्काल हो जाए, अधीर विचारों का होता है, धीर नहीं होता है, धैर्य नहीं होता है, अधैर्यशाली हो जाता है। अच्छा, जिनका शुक्र मेष, सिंह या धनु राशि में द्वितीय भाव में है तो व्यापार की अपेक्षा ऐसे लोगों को नौकरी बहुत अच्छी लाभकारी होती है, इनको नौकरी करनी चाहिए। पूर्वजों की संपत्ति, पूर्वार्जित संपत्ति, ससुराल से संपत्ति मिलती तो है, लेकिन यदि इन राशियों में, अग्नि तत्व राशियों में यदि शुक्र है द्वितीय भाव में, तो जातक क्यों खर्चीला होता है, तो उस धन को बहुत जल्दी खर्च कर देता। और मेष, सिंह या धनु राशि में द्वितीय भाव में शुक्र हो और दुर्भाग्य से शनि राहु की दृष्टि पड़ जाए या मंगल सूर्य का संबंध बन जाए शुक्र के साथ में, दृष्टि के माध्यम से बन जाए या युति के माध्यम से बन जाए, तो जातक अमीर बनने के चक्कर में और जुआ खेलता है, सट्टा खेलता है, लॉटरी खेलता है, MCX में तमाम प्रकार के जो साधन है, रेस है, घोड़ों की जो रेस होती है, इस प्रकार के काम करता है। दिन रात में करोड़पति बनना चाहता है, अरबपति बनना चाहता है, तो जातक अपना धन नष्ट कर देता है। यदि इन राशियों में शुक्र हो मेष, सिंह, धनु में, और विशेष रूप से राहु और शनि की कृपा हो जाए, युति के द्वारा हो जाए या दृष्टि के द्वारा हो जाए, तो ऐसा शुक्र जातक को बर्बाद भी कर सकता है। सावधानी बहुत आवश्यक है। और पृथ्वी तत्व राशियों में यदि शुक्र है आपका और द्वितीय भाव में है, यानी कि वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि, इनमें यदि शुक्र है और द्वितीय भाव में है, तो जातक व्यापार का पसंद करता है, नौकरी ज्यादा करना चाहता है, उसकी प्रायोरिटी नौकरी की होती है। स्त्रियों के माध्यम से धन पैदा करता है, धन संचित करता है, धन एकत्रित करता है। परंतु वृष, कन्या या मकर राशि का शुक्र द्वितीय भाव में है तो पत्नी प्राय रोगी देखी जाती है। काफी कुछ धन उस पत्नी के इलाज में, उसके रोगों को अच्छा करने में खर्च होता रहता है, खर्च हो जाता है। ये जो राशियां हैं, जो पृथ्वी तत्व राशियां हैं, वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि, शुक्र की गंदी राशियां नहीं, अच्छी राशियां हैं। वृषभ राशि तो स्वराशि है, लेकिन पत्नी के लिए कष्टकारी हो जाता है शुक्र। और ये जो वही शुक्र जल तत्व राशियों में हो, कि जल तत्व राशियां कर्क, वृश्चिक और मीन, तो जातक व्यापार से बहुत धनी बनता, बहुत धन कमाता, व्यापार के बहुत बड़ा व्यापारी हो जाता है। परंतु संतान की तरफ से जो चिंता रहती है, या तो संतान का अभाव होता है, या संतान अयोग्य होती है, या संतान अच्छे कर्म नहीं करती है। संतान से तो टेंशन मिलता है जल तत्व राशि में जब शुक्र होता है। और यही शुक्र वायु तत्व राशियों में
मिथुन, तुला और कुंभ राशियों में हो तो जातक लेखक होता है, राइटर होता है, कहानीकार होता है, कहानी लिखने वाला, लेखक होता है, पत्रकार हो सकता है, प्रिंट मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पत्रकारिता। लेकिन जातक का वायु तत्व राशि में जब शुक्र होता है तो दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं रहता है, दाम्पत्य सुख कम मिलता है, पति पत्नी के मध्य में कोई भी कारण हो सकता है। वो यदि शुक्र पापक प्रभाव में हो, और पापक ग्रह तो दो ही, शनि और राहु। हालांकि कुछ विद्वान कभी कभी शुक्र के लिए शनि और मंगल को भी पापक ग्रह मान लेते हैं, गुरु ग्रह तो वह है ही है। तो जातक शराबी हो जाता है, शराब में सब कुछ बर्बाद कर देता है और दरिद्र हो जाता है। भले ही शुक्र धन का स्वामी है, नैसर्गिक स्वामी है। द्वितीय भाव में शुक्र अर्थात धन भाव में परिवार के स्थान पर शुक्र, वाणी के मुख के स्थान पर शुक्र, धन संचय के स्थान पर शुक्र, ये सभी द्वितीय भाव का संबंध है, द्वितीय भाव से संबंधित चर्चा है। तो गायन विद्या, वादन विद्या, अच्छा ऐसे जातक प्राय हमने देखा है बॉलीवुड में सफल हो जाते हैं, या गायकी में सफल हो जाते हैं, पत्रकारिता में सफल हो जाते हैं, अच्छे व्यापारी बन जाते हैं। कंठ उनकी जो आवाज साउंड होती है बड़ी सुरीली होती है, बड़ी मधुर होती है, कानों को सुनने में आनंद आता है। ऐसे जातक गायक हो जाएं तो बहुत अच्छा धन कमाते हैं। उनके ओठ, उनका चेहरा, उनके नेत्र, उनका चेहरे की बनावट बड़ी दिव्य होती है, बहुत सुंदर होते हैं ऐसे जातक। शुक्र द्वितीय भाव में अच्छी स्थिति में होता है तो द्वितीय भाव का शुक्र शास्त्रकार, सज्जनों की संगति कराने वाला, बड़े बड़े धर्मान श्रीमान लोगों के साथ व्यवहार करने वाला बनाता है। मित्रों, यदि आपका शुक्र द्वितीय भाव में है, कारण वशात यदि आपको अच्छा फल नहीं मिल रहा है, आपको अपना जो आपका आवास है, फ्लैट है, मकान है, जो भी है जिसमें आप रहते हैं, वो आवास कहलाता है। उसके दक्षिण और पूर्व के मध्य में जो आग्नेय दिशा है, उसमें लक्ष्मी की साधना करें बैठ के। लक्ष्मी की प्रतिमा, लक्ष्मी का पोष, लक्ष्मी का छाया चित्र रख करके उसको दिशा को लक्ष्मीमय बनाएं, उस दिशा में सुगंधित वस्तुएं रखें और आपको शुक्र से संबंधित जो वृक्ष हैं उनको लगाना चाहिए। और वो ऐसे वृक्ष हैं इनको आप गमले में भी लगा सकते हैं। शुक्र को मजबूत और बलवान करने का जो साधन है वो बड़ा श्रेष्ठ है, बड़ा अच्छा उपाय है। पारिजात का वृक्ष लगाएं, गमले में लगा सकते हैं पारिजात का वृक्ष, पारिजात का। जूही का लगा लें, रात रानी का लगाएं, मोगरा चमेली लगाएं, मालती लगाएं। मालती से बड़ा प्रसन्न होता है, पारिजात से शुक्र प्रसन्न होता है। गुलाब जो होता है वो बहुत सारे कलरों में होता है, डार्क रेड भी होता है, ब्राउन भी होता है, येलो कलर में, बहुत सारे कलरों में गुलाब आता है। लेकिन उसमें जो गुलाबी गुलाब है, पिंक कलर का जो गुलाब आता है, गुलाबी गुलाब, गुलाब हो वो भी गुलाबी हो, उसका वृक्ष लगाएं। शुक्र क्योंकि लाली है, लिपस्टिक है, क्रीम है, पाउडर है, परफ्यूम है, रात रानी का इत्र लगाएं। रात रानी का इत्र लगाएं। गूलर का जो वृक्ष होता है उसके नीचे मध्याह्न काल के बाद में घृत का दीप जलाएं। लक्ष्मी की साधना करें, लेकिन आग्नेय कोण में करें।
और अब तो ऐसा देखा जाता है कि जो कमल जो होता है उनका नाम ही लक्ष्मी देवी का कमला है, जो कमलासन पर विराजमान है। आप कमल को अपने घर में भी लगा सकते हैं, फ्लैट में भी लगाया जा सकता है, जहां तक रोशनी और हल्की धूप आ जाती है। छत के ऊपर गमले में लगा सकते हैं, उसका प्रावधान है। युग बदल गया, तालाबों में नहीं होता, तो घरों में भी कमल होता है। वट की जो पूजा है, जो वट वृक्ष होता है, जो बरगद का वृक्ष, बहुत सुंदर उपाय है ये शुक्र को बलवान करने का। बरगद के वृक्ष के नीचे शुक्रवार की शाम को जाएं, जिस समय सूर्यास्त हो रहा हो, स्थानीय सूर्यास्त हो रहा हो, 1 घंटे पहले, 24 मिनट पहले, 24 मिनट बाद तक इस प्रयोग को कर सकते हैं। कुछ भी नहीं करना है, बरगद के वृक्ष के नीचे जाएं शुक्रवार की शाम को। सपोज करो कि आपके यहाँ का सूर्यास्त 6 बजे हो रहा है, तो 24 मिनट पहले, 24 मिनट बाद तक, यानी 48 मिनट के अंदर सूर्यास्त के समय इस प्रयोग को करें। कुछ भी तो प्रयोग नहीं है खास, लेकिन लक्ष्मी देवी की कृपा हो जाएगी, शुक्र आपका बलवान हो जाएगा कि वट वृक्ष के नीचे जाएं, स्नान करके शुद्ध पवित्र होकर के और गाय के घी का दीपक ले जा करके जला दें। जब आप दीप जलाएं तो उस समय आपका मुख आग्नेय दिशा में होना चाहिए, अग्नि कोण में होना चाहिए। दीपक जलाएं, लक्ष्मी देवी की प्रार्थना करें, जो भी आपको आती है प्रार्थना, जो भी जिस प्रार्थना को आप जानते हैं, और चले आए। हर शुक्रवार को इस प्रयोग को करें तो आपका शुक्र भी मजबूत होगा और लक्ष्मी देवी प्रसन्न होंगी, आपके घर में खुशियां आ जाएंगी। रात रानी का वृक्ष लगा लें, पारिजात का वृक्ष लगा लें, जूही का वृक्ष लगा लें, मोगरा का, चमेली का वृक्ष लगाएं, मालती की फुलवारी लगा लें, गुलाबी गुलाब लगाएं, रात रानी का इत्र लगाएं, आपका शुक्र मजबूत हो जाएगा। मित्रों, इस प्रकरण में ये विराम करेंगे, आगे के प्रकरण का आपको इंतजार रहेगा। तब तक के लिए विराम करते हैं, विश्राम करते हैं। हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। जय गौ माता।